all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2021 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी कि जून का महीना लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Libra people for June 2021? फर्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और क्या एनर्जी है, किस तरह की एनर्जी है आप लोगों के लिए, लेट्स सी दैट। ओके, व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लिब्रा पीपल फॉर जून 2021? ओके, बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। फर्स्ट लेट्स अरेंज दीज कार्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन का कार्ड है। सो लिब्रा पीपल, इस महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है। सबसे पहले तो एक एनर्जी जो आपके साथ बहुत ज़्यादा चलने वाली है वो है डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके कर्मों का फल आपको नहीं मिल रहा है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। आपकी मेहनत जितनी है उतना आउटपुट आप गेन नहीं कर पा रहे हैं। इस रीडिंग को आप जिस भी फील्ड के लिए देख रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, फाइनेंस है, जॉब है, बिजनेस है, जो कुछ भी है उसमें आपको ऐसा लगने वाला है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उस तरह का फल आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन इस महीने में आपको अपनी ज़िंदगी की पकड़ खुद ब खुद बनानी है। डिवाइन आपको ऐसा मौका देने वाले हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएँ, और ये कंट्रोल आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तभी जो आपका पेनफुल साइकिल है वो तभी ख़त्म होगा, अदरवाइज ये पेनफुल साइकिल ख़त्म नहीं हो पाएगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा साइकिल ज़रूर चल रहा है जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। ये बर्डन की एनर्जी से निकलने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी की कमांड को अपने हाथ में पकड़ना होगा। आपको अपने डिसीजंस खुद ब खुद सॉलिडिफाई करने होंगे। ओके, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। अगर इस चीज़ में आपकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो डिवाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आपकी ज़िंदगी की कौन सी ऐसी फील्ड है जिसकी वजह से आप इतनी डिसकंटेंटमेंट फील कर रहे हैं। जिस भी फील्ड में आप इतनी डिसकंटेंटमेंट फील कर रहे हैं उस फील्ड की ही मैं बात कर रही हूँ, वहां पर आपको अपनी पकड़ बनानी होगी। दूसरी बात यह है कि आपको एक पारदर्शिता रखने की ज़रूरत है। इस महीने आपको फ्यूचर को लेकर सोचने की ज़रूरत है और आप फ्यूचर को लेकर सोचेंगे, और जैसे ही आप फ्यूचर को लेकर सोचेंगे कुछ ऐसी चीज़, ऐसा कोई इवेंट आपकी ज़िंदगी में होगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका बैलेंस डगमगाएगा। ये एक टेस्टिंग टाइम है। ये टेस्टिंग टाइम इस तरह का टेस्टिंग टाइम है कि अगर आप चाहते हैं कि एक पेनफुल साइकिल एंड हो जाए तो उस पेनफुल साइकिल को एंड करने के लिए एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो डिवाइन आपको वहां पर टेस्ट करने वाले हैं। कुछ सडन इवेंट्स होंगे, कुछ मिस्टेरिकल इवेंट्स होंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, उस तरह के इवेंट्स होंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ओके, ये जो इवेंट होगा ये आपको कहीं ना कहीं
इम्पेल कर देगा, मतलब आपके इमोशंस कहीं ना कहीं हर्ट होंगे और आप इमोशनल साइड पर ब्लैंक हो जाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, पर बैलेंस को डगमगाने नहीं देना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप काफी डिफेंसिव रहने वाले हैं, आप अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आप उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करने वाले हैं इस जून के महीने में, लेकिन जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो आपको इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके आसपास वाले लोग हैं जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने नहीं देंगे, और इस वजह से आप काफी बर्डन फील करने वाले हैं इस महीने में। आपके पास अगर की टू सक्सेस है तो वो यही है कि आप अपनी जिंदगी का चार्ट सिर्फ अपने हाथ में ले लें, वही चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आप ओवरवेट फील करेंगे, जो आप बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के भार को उठाने वाले हैं, उसकी वजह से आप काफी थकावट महसूस करेंगे, आप जिंदगी में ऐसे फील करेंगे कि आई नीड अ ब्रेक। ठीक है, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करने वाले हैं इस महीने में, आप चीज़ों को बहुत सोच समझ के करेंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को एनालाइज किया जाए, ठीक है, तो वो चीज़ें उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं देती हैं जिस तरह से उन्हें रिजल्ट देना होता है। इसका रीज़न क्या है वो मैं बताती हूँ। हम क्या करते हैं, जब हम चीज़ों को ओवर एनालाइज करने लगते हैं तो जो वो एक्चुअल वक्त होता है वो वक्त आपके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, तो यही चीज आपके साथ इस महीने में होने वाली है। अगर चीजों के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे तो जो इंपॉर्टेंट वक्त है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड ये चीज को डिस्क्राइब कर रहा है कि जब भी आप अपनी जिंदगी का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन इस महीने में बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई थर्ड पार्टी आपके इस डिसीजन में इंटरफेयर करती हुई नजर आ रही है, और जो ये थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी के अंदर इंटरफेरेंस शो करेगी उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग वक्त है वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो किसी और की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, अगर अपनी जिंदगी को अपने हाथ से शेप देंगे और ये जो एडवाइस लेना चाहते हैं ये आप डिवाइन से लेंगे तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी। और दूसरी चीज़ ये है, आपको अपनी ज़िंदगी को लेकर अब डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। इस महीने में आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी, अगर आप ये डायरेक्शनल चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप इस पेनफुल साइकिल से नहीं निकल पाएंगे। इस पेनफुल साइकिल से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तभी हो पाएगा जब आप इसमें अपना एक डायरेक्शनल चेंज ऑप्ट करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस इस महीने में गेन करने वाले हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के खुद मैजिशियन बन जाएंगे, आप खुद को हील करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद फाइंड आउट कर पाएंगे। इस तरह की एनर्जीज में आप आने वाले हैं जून के महीने में। लिब्रा पीपल, वक्त मिक्स्ड सा है, मैं इसे कुछ अच्छा वक्त नहीं कहूँगी, लेकिन डाउनफॉल से ऊपर का वक्त है। जो डाउन जाना था वो आप कहीं ना कहीं गए हैं। इस महीने भी आपको ऐसे लगेगा कि डाउनफॉल ही आ रहा है, लेकिन ये स्लाइटली अप की तरफ को जाएगा। जून के लास्ट में चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होने लगेंगी, आप इन एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये हाईएस्ट एनर्जी है लिब्रा पीपल आपके लिए। आप ये मत सोचिए कि अगर आप इस एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ये एनर्जी आपके साथ मैच होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं एनर्जी साइकिल में पीछे होंगे, ये एनर्जी एस्टैब्लिश हो चुकी है, आज नहीं तो कल आपको ये एनर्जी को फेस करना है, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आप इस एनर्जी चेंज को फेस करके ही आगे की तरफ को मूव कर पाएंगे। सो लेट्स सी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या एनर्जी शो करते हैं। लेट्स सी दैट आकाशिक रिकॉर्ड से लिब्रा पीपल आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। लेट्स सी दैट व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लिब्रा पीपल फॉर June 2021. What are the energies for Libra people for June 2021? What are the energies for Libra people for June 2021? What are the energies? तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है, 2 ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? तो यहाँ पर कार्ड है द किंग ऑफ रोजेस का कार्ड, सेटिंग योर कोर्स का कार्ड, एंड द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है यहाँ पर।
तो लिब्रा पीपल, सबसे पहले तो आपको इस महीने में ऐसा लगने वाला है कि आप एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, आप दो किस्म की जिंदगी जी रहे हैं। आप क्या फील करते हैं अंदर से वो आप किसी को बता नहीं पाएंगे। आप लोगों के सामने अपने आप को खुश दिखाएंगे लेकिन अंदर से आप खुश नहीं होंगे। ओके, तो इस दोहरी जिंदगी को जीना बंद कर दीजिए। आपको जो लग रहा है कि आपको दूसरे को बताना चाहिए, आप बता दीजिए। आपको अपने अंदर इस तरह से गम को पालने की जरूरत नहीं है। आई वुड रेदर से ये जो दोहरी जिंदगी है इससे बाहर निकल जाइए, वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बीमारी घेर लेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। द किंग ऑफ रोजेस का कार्ड है। इस महीने में आप अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कौन आपके लिए सही सोचता है, कौन आपके लिए गलत सोचता है, इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे। काफ़ी इमोशनल आप रहने वाले हैं इस महीने में, बिकॉज इमोशनल डिप नज़र आ रहा है। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में लेकर आइए। आप ये मत सोचिए कि चीज़ें खराब ही होंगी, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे वक्त में डाला जाता है जिससे हमारी नॉलेज एक्सपांड हो। एक्चुअल जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से एनर्जीज में बहुत ज़्यादा शिफ्ट है। वो सिर्फ आपकी एनर्जीज में शिफ्ट नहीं है, सभी ज़ोडिक साइंस की एनर्जी में शिफ्ट है। सब लोग इमोशनल तौर पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सेटिंग योर कोर्स का कार्ड है। आपको अपने लिए रास्ता अपना खुद तय करना होगा। आप यहाँ पर किसी और की हेल्प नहीं ले सकते हैं। आपकी इंट्यूशन जो कहती है, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलिए। ओके, तभी आप उस रेनबो को देख पाएंगे जो आपको सराउंड कर रहा है। अदरवाइज अगर आप दूसरों से हेल्प लेते जाएंगे, शायद आपकी डायरेक्शन गलत चूज हो जाए। तो अगर सही डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपना जो कोर्स है वो खुद सेट कीजिए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड है। मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप के साथ खुद को कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इनर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट कीजिए। आपके आसपास वाले लोग आपकी तरफ वैसे ही आकर्षित हो जाएंगे जैसे जैसे आप अंदर से बैलेंस में आएंगे। अगर आप अंदर से बैलेंस में नहीं आएंगे, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो इस वक्त को काटना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आप इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट देख ही नहीं पाएंगे। तो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए अपने आप से एक गहरा रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आपके कई कार्मिक कॉर्ड्स कट रहे हैं इस टाइम पीरियड में। जून के महीने में बहुत सारे ज़ोडिक साइंस के कार्मिक कॉर्ड्स कटने वाले हैं, आप भी उनमें से एक हैं। आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें होंगी, लेकिन वो इवेंट्स होंगे बिकॉज आपके कार्मिक कॉर्ड्स कटने हैं। आप नए साइकिल में इसके बाद एंटर करेंगे। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांगिए, वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। तो ये एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं आकाशिक रिकॉर्ड से। अब देखते हैं क्या मोड ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना है लिब्रा पीपल इस जून के महीने में, ताकि आपकी एनर्जीज और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएं, आप इन एनर्जीज को प्रॉपरली चैनलाइज कर पाएं। तो व्हाट आर द मोड ऑफ एक्शन फॉर लिब्रा पीपल? क्या मोड ऑफ एक्शन होने चाहिए आपके लिए? ओके, तो एक तो हायर लर्निंग का कार्ड है, दूसरा डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है, इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, वन मोर कार्ड मैजिक मैनिफेस्टिंग। ये कार्ड भी सबके लिए आ रहा है एंड सीक्रेट विजन का कार्ड है। इस कार्ड की क्या खासियत है मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए, ये जो मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड आपके मोड ऑफ एक्शन में आता है, ये कार्ड ये कहता है कि परिस्थितियां बदलेंगी, चीज़ें शायद वर्स्ट हों, चीज़ें शायद अच्छी हों, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है। अगर आप अपने फोकस से हिलेंगे तो आप गलत चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपकी जो नेगेटिविटी है वो ही रियलिटी बन के आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। तो हम बुरे टाइम पर भी कितना पॉजिटिव रहते हैं, ये चीज़ टेस्ट हो रही है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबके साथ है। तो अपने ड्रीम्स पे, अपने विजन्स पे, अपने गोल्स पर फोकस्ड रहिए। ठीक है, और राहु का जाप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वेडनेसडे के दिन राहु के जो बीज मंत्र की जो माला है वो जाप कीजिए आप।
आप 1 माला, 3 माला, 5 माला कर सकते हैं और वेडनेसडे को शाम को कीजिए सूरज डूबने के बाद। ओके, यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना होगा। आपके अंदर हर एक चीज को सहने की, हर एक चीज को अलग तरीके से बर्दाश्त करने की, उसे मोल्ड करने की क्षमता है। ठीक है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए और वेडनेसडे के दिन किसी हरी चीज का दान कीजिए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज इंटरवेंशन एंड पर्पस का कार्ड है। आपकी जिंदगी के अंदर डिवाइन इंटरफेयर कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से आपकी जिंदगी को डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको गाइडेंस मिलती जाएगी। हैप्पीनेस आपका पर्पस है, डिवाइन आपको वहां तक पहुंचा देंगे। इसलिए मेडिटेट कीजिए, इसलिए अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। बुरे वक्त में डिवाइन का हाथ छोड़ देना ये कोई बात नहीं होती है। आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके आगे की तरफ को बढ़ना होगा। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। आप अपने एक्सपीरियंस से इस महीने में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आपकी जो इनर स्टडी है, अगर आप अपने आप को मेडिटेशन के मोड में बहुत ज़्यादा लेकर जाएंगे तो जो आपकी इनर स्टडी है वो आपको प्रोग्रेसिव मोड पर लेकर जाएगी। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अपने थ्रोट चक्रा पर, अपने थर्ड आई चक्रा पर और अपने क्राउन चक्रा पर बहुत ज़्यादा काम कीजिए। वहाँ पर अपने आप को हील कीजिए, वहाँ पर डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के पर्पस आपको समझ आने लगेंगे। ओके, यहाँ पर सेक्रेट विजन का कार्ड है। अगर आपके साथ किसी ने पास्ट में कुछ बुरा किया है या आपकी डिवाइन के साथ भी कोई नाराजगी है तो उस चीज को छोड़ दीजिए। ये इस वजह से नहीं छोड़ना है कि आप दूसरे इंसान के सारे डीड्स को भूल गए, ये इस वजह से आपको छोड़ना है बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो हम खुद को ही तकलीफ दे रहे होते हैं। उस इंसान की एनर्जी हमारे साथ कनेक्टेड रहती है। तो अपने आप को हील करने के लिए आपको दूसरे इंसान को फॉरगिव करना होगा। आपको ये मानना होगा कि ईश्वर ने उस इंसान को भी बनाया है। ठीक है, आपको ये भी समझना होगा कि हर एक चीज़ किसी कारण से होती है। और संडे के दिन आपको सूरज देवता को जल अर्पित करना है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर डालकर, लालिमा डालकर, ताकि सूरज देव के पास वो जो हम रेड अंश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ पहुंच सके और वो चीज़ हमें अच्छा रिजल्ट दे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जल अर्पित करेंगे वो जल आपके पाँव पर नहीं गिरना चाहिए। तो या तो किसी हाइट पर खड़े होकर जल अर्पित कीजिए, अदरवाइज किसी पौधे को नीचे रख लीजिए, उसके अंदर आप जल डालिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज हो पाएंगी जून के महीने में। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। लिब्रा पीपल फॉर मंथ ऑफ जून, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे? लेट्स सी दैट। व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन आपको, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं डिवाइन आपको? लेट्स सी दैट। पहले बॉटम ऑफ द डेक पर इम्पास का कार्ड है, डेजर्ट पैसेज का कार्ड है, यहाँ पर वॉन्डरिंग पाथ एंड डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपको ऐसा लगने वाला है कि आप किस रास्ते पर आ गए हैं, क्या आप सही रास्ते पर भी हैं कि नहीं। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये रास्ता आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ को लेकर जाएगा, लेकिन यकीन मानिए कि ये डिवाइन का ही प्लान है। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन को, डेफिनेटली आप अच्छी जगह पर ही पहुंचेंगे क्योंकि डिवाइन आपके इस रास्ते में आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, आप क्वेश्चन मत कीजिए कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आप इस जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे की तरफ को बढ़िए। डिवाइन ने आपके लिए जो प्लान चूज किया है वो आपकी सोच से बहुत ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़ है डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है
उसको लेकर आपको सारी सच्चाई इस महीने में पता लगेगी और आपको भी सच का साथ ही देना है। लोग एक बीटन पाथ चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना है। लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं वो चीज आपको फॉलो नहीं करनी है। ओके, यहाँ पर इम्पास का कार्ड है। देखिए, आपको अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना है और रीडायरेक्ट करना है। जो यूनिवर्स को देंगे वो ही डबल ट्रिपल होकर आप तक वापस आएगा। अगर पॉजिटिविटी देंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी वापस आएगी। तो अपनी एनर्जीज को प्रॉपरली चैनलाइज कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइन का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि पॉजिटिव रहेंगे चाहे हालात जैसे भी हैं, तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। सो आई होप लिब्रा पीपल आपको पूरी क्लियरेंस मिली हो कि किस तरह से एनर्जीज जून के महीने में आपके लिए चलने वाली हैं। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।